सबसे पहले तो उन सभी सुहागनों को सुहाग के महापर्व करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने अपनी सुहाग की रक्षा और उनकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। भगवान हर सुहागन की सुहाग की रक्षा करे और उनको लंबी उम्र प्रदान करे। राधे राधे एवरीवन, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक हूँ मैं भी। तो गाइस आई एम सो सॉरी, ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है, करवा चौथ के दिन का ही ब्लॉग है ये। भाभी को रेडी होने में मैंने थोड़ा सा हेल्प किया था। मैंने आप लोगों को अपनी भाभी की ब्लाउज दिखाती हूँ। इस बार कुछ इस तरीके का डिजाइन बनवाया हम लोग। आप लोग को अगर पसंद आएगा ना तो आप लोग भी इस तरीके का अपना ब्लाउज बनवा सकते हो। प्यारा सा ब्लाउज डिजाइन जो कि हमारे गांव की ही टेलर है उन्होंने बनाया। हम लोग को लगा नहीं था कि वो इतना प्यारा ब्लाउज बना पाएंगी, बट उन्होंने बना दिया। भाभी और चांदी का दिमाग था इस तरीके का डिजाइन बनवाने का। अच्छा लग रहा है ना। अभी हमारी भाभी रेडी हो चुकी हैं और भाभी ने लिया है अपने हाथों में साड़ी। ये वही साड़ी है, आई थिंक अभी 1-2 दिन पहले के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। हम लोग गए थे शॉपिंग करने, भाभी, मैं, चांदनी। तो भाभी ने अपने लिए और मम्मी के लिए यानी अपनी सास के लिए साड़ी ली थी। तो अभी भाभी जा रही हैं अपनी सास को साड़ी देने। ये साड़ी दे दिया है भाभी ने मम्मी को, और मम्मी पहन के तैयार होंगी। और रिटर्न गिफ्ट में मम्मी ने यानी कि भाभी की सासू माँ ने अपनी बहू के लिए ये लिया है सिल्वर, इसको क्या बोलते हैं, सिंदूरा। हाँ सिंदूरा, इसमें सिंदूरा भरा हुआ है। इससे अच्छा प्यारा गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता है सास की तरफ से बहू के लिए। इसमें मम्मी ने सिंदूर भरा है, सिल्वर सिंदूरा मम्मी आज भाभी को दी हैं। और अभी हमारी भाभी रेडी हो चुकी है चुनरी वगैरह ओढ़ के। अब हम लोग चल रहे हैं छत पे। मम्मी पहले से ही जा चुकी थी, लेकिन फिर मम्मी को शायद कुछ काम चला गया था तो मम्मी गई थी ले आने नीचे, कुछ लाना था, छूट गया था। तो अभी हमारी भाभी यहाँ पे आके बैठ चुकी हैं, यहीं पे ही कथा होगी छत पे ही। ये देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ थाली, करवा चौथ की थाली। अभी इसमें पानी भरना है मम्मी को। ये जो लोटा दिख रहा है ये हम लोग खरीद के लाए थे आरा से। शायद आप लोग वो शॉपिंग वाला ब्लॉग देखे होंगे, उसी दिन भाभी के लिए और मम्मी के लिए थाली रेडी है। पानी रखना है इसमें अभी और कुछ कुछ बाकी है जो कि रखना है। और ये रही फल की थाली। फल की थाली भी मम्मी और भाभी ने रेडी कर लिया है फूल वगैरह डाल के। एक थाली मम्मी की, एक थाली भाभी की। तो अभी सब कुछ रेडी है। और पता है क्या हुआ था, भाभी भूल गई थी आलता लगाना। और ये सुहाग का महापर्व है, ये देखिए अविशा बेबी पहले आ जाती हैं लगवाने। सुहाग का महापर्व है तो इसलिए मैंने लगा दिया भाभी को आलता। और उसके बाद मम्मी और भाभी दोनों लोग बैठ गई पूजा करने करवा माता की। करवा माता की फ़ोटो लगा के मम्मी और भाभी पूजा कर रही हैं। मुझे कहना है कथा। मम्मी और भाभी इंतज़ार कर रही हैं कि जल्दी से आओ कथा कहो लेकिन मैं मम्मी लोग का फ़ोटो और वीडियो लेने में लगी हूँ, भाभी और मम्मी का। भाभी का पहला करवा चौथ है तो कुछ यादें भी तो बननी चाहिए। तो ये हमारी करवा माता की पूजा हो रही है अभी। जय हो करवा माता। तो चलिए अभी देर नहीं करती हूँ, फटाफट से मैं कथा कह देती हूँ क्योंकि मेरे ही भरोसे बैठी है मम्मी और भाभी। तो फिर मैं बैठ गई कथा कहने। अविशा बेबी को देखिए कैसे अपनी नानी को झांक झांक के देख रही हूँ। और इधर सोना बेबी। बच्चे रहते हैं ना घर में आपके, फिर आप पूजा पाठ भी करते हो ना तो फिर बच्चे परेशान ही करते हैं। चलो कोई बात नहीं है, ये भी करवा माता का ही देन है। घर में बच्चे होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो भगवान से बस दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ, माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी कपल्स बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, माता रानी सबको बेबी दे दे। करवा माता की कथा मैं कह रही थी, सुहाग की कथा है, मतलब अपने सुहाग के लिए ही ये पूजा होती है। सुहाग की रक्षा और लंबी उम्र के लिए, सबको तो पता ही है। कथा मैंने कहा। उसके बाद हमारा बिहारी रिचुअल नाक पर से सिंदूर लगाना। मम्मी ने कहा लगा दो, तो मैंने मम्मी को नाक पर से सिंदूर लगाया। उसके बाद भाभी को उनके नाक पर से सिंदूर लगाया। कितना अच्छा लगता है ना। भाभी का पहला करवा चौथ है, खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। किसी ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि भाभी की पहली करवा चौथ कैसे है, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। 2 साल की हमारी सोना हो चुकी है और बउआ तो अभी 6 महीने का है, क्योंकि हमारे भैया भाभी के शादी के तुरंत बाद 2 प्रेगनेंसी, इसीलिए भाभी करवा चौथ नहीं कर पा रही थी। मम्मी बोली थी कि अभी प्रेगनेंसी है तो अभी रहने दो, बाद में करना। तो इसलिए भाभी रहने दी थी, अभी कर रही है भाभी। मुझे भी सिंदूर लगा रही है, पूजा है। मम्मी ने बोला तुम भी लगवा लो, तो मैंने भी लगवा लिया। और ये रही हमारी भाभी। मेहंदी देखिए आप लोग, और चूड़ी जो भी भाभी ने पहना है, कंगन वगैरह। मैंने आप लोग को आज भाभी का पूरा लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मेहंदी अच्छी कलर आई है ना मेहंदी की। चूड़ी भी अच्छा लग रहा है। और ये देखो भाभी की झलक मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाभी को नहीं दिखाती रवीना, भाभी को नहीं दिखाती हो रवीना। तो चलो आज मैं थोड़ा सा झलक आप लोग को दिखा देती हूँ। आप लोग बताना हमारी भाभी बहुत प्यारी है ना मुझे पता है आप सब लोग बोलेंगे कि पूरा चेहरा तो दिखाती नहीं हो। आई एम सो सॉरी, मेरी भी कुछ मतलब है मजबूरी है जिसकी वजह से मैं भाभी का पूरा चेहरा सामने से नहीं दिखा सकती हूँ। वैसे गाँव मोहल्ले के लोग तो देखे ही हैं, सब लोग देखे हैं, क्योंकि भाभी की मतलब हमेशा मेला वगैरह हम लोग के साथ गई ही थी और बाज़ार वगैरह जाती ही रहती हैं। सब लोग देखे हैं गाँव मोहल्ले के लोग, सिर्फ़ और सिर्फ मतलब व्लॉग में दिखाने का परमिशन नहीं है। भाभी बहुत अच्छे से रेडी हुई हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग को फुल लुक दिखा देती हूँ, तो मैंने दिखा दिया। और ये देखिए हमारी अविशा बेबी को। मम्मा क्या चल रहा है, मुझे क्यों भूल गई, रोने लगी थी, आँख में आँसू भरा हुआ देख रहे हैं आप लोग। मैं कथा कह रही थी ना,
गोदी नहीं ली थी इनको, नानी की गोदी में बैठी थी जबकि, फिर भी रो रही थी। मैं इनको समझा रही थी कि मम्मा कत्था कह रही है ना बेटा, पूजा है ना, तो इसीलिए मैंने आपको गोदी नहीं लिया। फिर समझ गई थी, समझदार बच्ची हैं, कभी-कभी रोने लगती हैं मम्मा के गोदी में आने के लिए। आज हम लोगों ने क्या-क्या बनाया था खाने में करवा चौथ के दिन। आई थिंक इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था, राजमा और आलू मैंने उबलने के लिए रख दिया था शाम के 4 बजे ही, चाय बनाने के बाद ही। तो राजमा की सब्ज़ी मैंने बनाया, राजमा और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि भाभी और मम्मी का करवा चौथ व्रत है, तो कुछ तो स्पेशल बनना ही चाहिए ना। तो सब्ज़ी बनकर तैयार था। फिर चांदी ने बनाया था सेवई, मैंने और चांदी ने मिलकर ही सारा खाना बनाया था, क्योंकि भाभी और मम्मी का व्रत था। तो हम लोगों ने अपने से कोशिश किया था। ये पुलाव भी चांदी ने ही बनाया था, इसको अभी तड़का नहीं लगाई थी चांदी, ऐसे ही सिर्फ उबाल के रखी थी, बाद में तड़का लगाई थी। तो मैंने और चांदी ने मिलकर सोचा था कि आज मम्मी और भाभी को पूरा का पूरा रेस्ट करने देंगे हम लोग, काम नहीं करने देंगे, खाना वगैरह सब कुछ हम लोग ही बनाएंगे। तो ये कढ़ी बनाया था मैंने, जो कि चांदी ने पहले से ही घोल के रखा था। बड़ी इसका बाद में बनाई थी चांदी, जब मैं कढ़ी बना रही थी ना उसके बाद, मतलब मैं कथा कह रही थी तब। और उसके बाद थोड़ी सी पूड़ियाँ चांदी ने तली थी, और फिर बाद में अभी आप लोग देखिएगा, क्योंकि पापा लोगों को खाना खाना था, भूख लगी थी पापा लोग को, तो इसलिए। और अभी हो रही है हमारी मम्मी की पूजा। चंदा मामा निकल चुके हैं, ये देखिए ये रहे हमारे चंदा मामा। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, कितना इंतजार हुआ। उधर हमारे पापा शर्माते हुए खड़े हैं, अभिषा बेबी को गोदी में लेके मैं मम्मी को अर्घ्य दिलवा रही हूँ, चंदा मामा को अर्घ्य दे रही है मम्मी। कथा वगैरह तो पहले ही हम लोग कह लिए थे। तो अभी मम्मी और पापा की पूजा हो रही है। भगवान से बस मैं यही प्रे करती हूँ ना कि भगवान मेरे मम्मी पापा की प्रेम ऐसे ही बनाए रखिएगा ज़िंदगी भर। बहुत खुशी होती है, बट पापा थोड़ा-सा शर्माते हैं, ख़ास करके कैमरा से। मतलब ऐसे नॉर्मल डे पे व्लॉग में पापा बहुत खुशी से आते हैं, आज भी बहुत खुशी से ही आए हैं। लेकिन जैसे पूजा हो रही है ना, मम्मी पूजा कर रही है करवा चौथ की, तो पापा थोड़ा-सा शर्माते हैं। होता है बच्चों के सामने थोड़ी-सी शर्म आती है। मम्मी ने पापा की पूजा कर ली है, और अब पापा व्रत खुलवा रहे हैं मम्मी की। ये देख रहे हैं, कितना अच्छा लगता है ना अपने माँ-बाप को इतना प्रेम करते हुए देख के। मम्मी बहुत सालों से कर रही हैं। अभी मम्मी पापा का आशीर्वाद ली, मम्मी भी थोड़ा-सा शर्माती हैं। वीडियो मतलब पूजा पाठ इस तरीके से वीडियो में लेती हूँ ना, तो थोड़ा-सा शर्माते हैं मम्मी-पापा। और ये देखिए अविशा बेबी भी अपना व्रत तोड़वा रही है अपनी नानी से। नानी का शरबत पहले अविशा बेबी पी हैं, तब जाके नानी पी हैं। और ये रही हमारी भाभी, भाभी भी अर्घ्य दे रही हैं, उधर हमारे भैया हैं। भैया भाभी का फ़ोटो ले रहे हैं। भाभी चाँद को देख रही हैं, फिर अपने चाँद को देख रही हैं और अर्घ्य दे रही हैं। इतनी खुशी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ। भाभी की पहली करवा चौथ है, मैं भी शामिल हूँ। मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ व्लॉग, आप लोग भी देख पा रहे हो। सास बहू की पूजा देखिए, भगवान से बस दिन रात यही प्रे करती हूँ कि आज जो ये प्रेम दिखता है ना मम्मी और भाभी के बीच में, सास बहू के बीच में, भगवान ये प्रेम ज़िंदगी भर ऐसे ही बनाए रखे। देखिए मम्मी बता रही हैं भाभी को कि कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है, क्योंकि भाभी की पहली करवा चौथ है। भाभी को इतना कुछ नहीं पता है, तो भाभी सबको, मम्मी सबको समझाई हैं। और ये देखिए हमारे भैया को, भैया भी अंदर-अंदर खुश हैं। भैया को मैंने कभी भी अपने व्लॉग में नहीं दिखाया। बहुत पहले के व्लॉग में है भैया, लेकिन इधर बीच में नहीं दिखाती थी, क्योंकि भैया को नहीं पसंद है अपना पर्सनल लाइफ़ शेयर करना, तो इसीलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। बट आज के इस व्लॉग में थोड़ा बहुत भैया दिख गया आप लोग को। मुझे पता है भैया को थोड़ा-सा शायद बुरा भी लगेगा। चलो कोई बात नहीं, अगर मुझे डाँट पे सुनना होगा तो सुन लूँगी थोड़ा-सा। अब क्या करूँ, इतना अच्छा मोमेंट है, कैसे मैं काट दूँ। और इमोजी लगा देती हूँ, वो भी सही नहीं लगता है। उधर चंदा मामा साथ में दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। भगवान मेरे भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने वाली मेरी भाभी को दुनिया की हर खुशी देना, बस आपसे इतना ही प्रार्थना करती हूँ। जय हो करवा माता। और फिर भाभी ने भैया का आशीर्वाद लिया, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर सास बहू ने बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए, मम्मी और भाभी ने। अभी मेरा भाई लोग फ़ोटो ले रहा है मम्मी और भाभी का। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ये मेरा भाई सोनू है, जो कि मम्मी और भाभी का फ़ोटो लिया। पहले भैया फ़ोटो लेके गए, फिर चंदन भी फ़ोटो लिया, सब लोग फ़ोटो लिए। फिर मम्मी ने भाभी को आशीर्वाद दिया। सिंदूरा मम्मी गिफ्ट की थी ना भाभी को, तो सिंदूर लगाई। मम्मी भी बहुत खुश है कि मेरी बहू ने बेटे के लिए व्रत रखा। और ये ना आप लोग देख रहे हो, मेरी मम्मी के अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी स्ट्रैटेजी आती है, कहाँ से इतना शक्ति, इतना पावर। व्रत है आज, भारी से साड़ी पहनी है, इतने अच्छे से तैयार हुई हैं, और जैसे ही छत पर से पूजा करके आई हैं ना, लग गई हैं पूड़ी तलने में। मैं कितना भी मना करी थी, मम्मी मत तलो पूड़ी, मैं तलूँगी, लेकिन नहीं मान रही थी। चूड़ियाँ दिखा रही हूँ मैं भाभी की, ये मम्मी की, सॉरी। ये देखिए हमारी मम्मी की झुमका, मम्मी टाइप वाली झुमका, ये भी अच्छा लगता है मुझे।
और नया-नया साड़ी पहन के तो मम्मी हमारी रेडी हुई ही हैं। मैंने मम्मी का लुक पूरा अच्छे से आप लोग को नहीं दिखाया क्योंकि नहीं हो पाया। ये हमारी चाँदनी हेल्प कर रही है मम्मी का। मैं सोचती हूँ ना मम्मी के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आती है? मतलब व्रत में भी इतना काम कैसे कर लेती है हमारी मम्मी, वो भी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके। और ये देखिए मैं बना रही हूँ अभी चाय भाभी के लिए, क्योंकि हमारी भाभी टी लवर हैं, चाय बहुत ज़्यादा पसंद है उनको। और करवा चौथ का व्रत है, अभी व्रत टूट गया है तो अभी मुझे चाय बना के पिलाना है। और उसके बाद मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ आज करवा चौथ व्रत तोड़ने के लिए मम्मी और भाभी के लिए क्या-क्या खाना बनाया है। मैं और चाँदनी मिल के और मम्मी ने थोड़ा-सा पूड़ी बनाया था। ये देखिए थाली में आप लोग को दिख रहा है। आ जाओ आप लोग भी खाने। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। मे बी आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।